बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो। सारी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है कि आज जो रिव्यू पटिशन थी वो डिसमिस हो गई और अब ये बात इंशाल्लाह तय हो गई है कि पापा भी वापस आएंगे, पप्पू भी वापस आएगा और पैसे भी वापस आएंगे। पाकिस्तान के लोगों को ये उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी मासूम सी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ के वकला की कि जिस तरह नैब सोया हुआ है, जिस तरह SCCP सोया हुआ है, जिस तरह FBR सोया हुआ है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी सो जाए। GT रोड से लेके NA 120 तक बार बार कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक चीज़ की दुहाई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो निगरानी कर रहे हैं, उनको निकाल दें। वहाँ कह रहे हैं हमें क्यों निकाला, यहाँ पे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल दें मॉनिटरिंग से, ताकि जो दूध पड़ा हुआ है उसकी निगरानी बिल्ले को दे दी जाए। यानी मासूम से बिल्ला बैठ जाए। जफर हिजाजी जैसे बिल्ले, FBR के चेयरमैन जैसे बिल्ले, चेयरमैन नैब जैसे बिल्ले, और इन लोगों को अपनी मर्जी से फैसले करवाए जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो अवाम की फतह है। पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की इब्तिदा है और इसके नतीजे में जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है वो तकमील तक पहुंचेगा। आज इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में एक और अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हुदैबिया केस अब खुल रहा है। मरियम नवाज कह रही है कि अगर आपने केसेस जल्दी करवाने हैं तो नवाज शरीफ का नाम लिख दें फरीक के तौर पे। मैं मरियम बीबी को याद कराना चाहता हूँ कि ज़रा अपने पापा से पूछें कि हुदैबिया का केस कब से पेंडिंग है, एवनफील्ड एवेन्यू का केस कब से पेंडिंग है। 1993 में पहली बार हुदैबिया का केस सामने आया। 1993 में पहली बार एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का केस सामने आया। 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है ये मुकदमात अदालतों में नहीं चले। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वजह से ये मुकदमात आज एहतसाब अदालतों में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, पापा को भी वापस लाएंगे, पप्पू को भी वापस लाएंगे और पैसे भी वापस लाएंगे। लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि नवाज शरीफ दुबई में 10,000 दिरहम लेते थे या रियाल लेते थे। लोगों को गर्ज है उस 3,000 करोड़ रुपया जो क्वेंट इंटरनेशनल फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कंपनीज के जरिए मुल्क से बाहर गया है। ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। ये पैसा पाकिस्तान में वापस आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है उसके खात्मे में ये केस एक मुमकिन साबित होगा और हम पूरी कौम को मैं दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फैसल, आप कंटिन्यू। एक चीज़ जो है कि नज़र नहीं आए दोबारा दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी, क्योंकि उनकी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ वजारत थी। वजारत मिल गई, उसके बाद उन्होंने भी, और झूठ में बोलने में जो उन्हें जदतुल्ला हासिल है, PhD की हुई है, ये उनकी क्रेडेंशियल्स से जिसकी वजह से उन्हें वजारतें मिली। जितना झूठ बोला उन्हें वजारत मिली, लेकिन जैसे ही वजारत मिली अभी हमने देखा है 3 दिन इनमें से कोई नहीं आया, ना दानियाल अजीज़ ना तलाल चौधरी। तो ये है नून लीग की सियासत, ये है इनका मेरिट कि अगर आप आके शरीफ ख़ानदान की करप्शन जो झूठ बोलते रहे जो सामने आ गया, अब रिव्यू में गए वो भी अदालत ने डिसमिस कर दिया। और जैसे फवाद साहब ने कहा कि असल मंजिल जो एहतसाब की है, जिसकी तरफ हम गामजन हैं, खुशाइन बात यह है कि ये रास्ता हम तेज़ी से तय कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम की वजह से, इमरान खान की कोशिशों की वजह से और आज़ाद अदलिया की वजह से जिस मंजिल की तरफ हम गमज़न हैं वो मंजिल है कि लूटी हुई दौलत को बाहर से वापस पाकिस्तान लाना, गरीब आवाम के जेबों से जो चोरी की गई है वो पैसा गरीब आवाम को वापस दिलाना। ये है इमरान खान का मिशन जो उन्होंने 96 में शुरू किया था, करप्शन के खिलाफ जिहाद। ये यहाँ रुकेगा नहीं, अभी और आगे जाना है, अभी और डाकुओं को पकड़ना है और करप्ट लोगों को पकड़ना है और इंशाल्लाह फतह हमेशा सच की होगी।